कार के पुर्जे, ओईएम वर्सेस आफ्टर मार्केट। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम ऑटोमोटिव पार्ट्स की इस जटिल दुनिया के भीतर जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पुर्जों के चुनाव के पीछे इंजीनियरिंग, फाइनेंस और सुरक्षा से जुड़े कौन से ऐसे छिपे हुए खतरे हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। सच कहूं तो जब भी कार की मरम्मत की बात आती है तो एक सवाल हमेशा सामने खड़ा होता है। क्या सस्ते नॉन फैक्ट्री पार्ट्स के चक्कर में शुरुआत में कुछ पैसे बचाना वाकई सही है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जो बाद में सुरक्षा और कार की कीमत दोनों पर भारी पड़ सकते हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे। मॉडर्न कारों की उलझी हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से शुरुआत करते हुए हम इंश्योरेंस और रीसेल से जुड़े उन खतरों को समझेंगे जो आमतौर पर नजर नहीं आते। और हाँ, हम उन नकली पुर्जों की सच्चाई भी जानेंगे जो सच में जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। आजकल की कारें सिर्फ लोहे और रबर का ढांचा बिल्कुल नहीं रहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉडर्न गाड़ियां पहियों पर चलने वाले किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ऑल्टरनेटर और इग्निशन कॉइल से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसे अनगिनत खतरे गाड़ी के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को लगातार चुनौती देते रहते हैं। मतलब एक भी गलत या हल्का पुर्जा इस्तेमाल किया और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ठप हो सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गाड़ी के अंदर लगातार लेकिन ना दिखने वाले करंट के भयानक झटके दौड़ते रहते हैं, जैसे कि 25 किलोवोल्ट्स का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज स्पाइक। जरा सोचिए, इतने भयंकर झटके सहने के लिए फैक्ट्री लेवल के कंपोनेंट्स को कितनी बारीकी और सटीकता से बनाया जाता होगा ताकि वे बिना जले हर दिन अपना काम करते रहें। तो मशीन की इस जटिलता को समझने के बाद अब उस असली दुविधा पर आते हैं जिसका सामना मरम्मत के वक्त हर किसी को करना ही पड़ता है। ओईएम चुने या आफ्टर मार्केट, इन दोनों के बीच का तकनीकी फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पार्ट्स किसी खास मेक और मॉडल के लिए एकदम नाप तोल कर बनाए जाते हैं ताकि वे गाड़ी में बिल्कुल सटीक फिट बैठें। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर मार्केट पार्ट्स थर्ड पार्टी कंपनियां बनाती हैं। इनका मकसद होता है एक ही पुर्जे को कई अलग अलग तरह की गाड़ियों में फिट कर देना। अगर इस अंतर को थोड़ा और बारीकी से समझें तो बात कुछ ऐसी है। ओईएम पार्ट्स गारंटीड फिटिंग और एक पक्की वारंटी के साथ आते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। इसके उलट आफ्टर मार्केट पार्ट्स बजट फ्रेंडली होते हैं और बाजार में आसानी से मिल भी जाते हैं, लेकिन क्वालिटी में उतार चढ़ाव और वारंटी की कमी जैसे रिस्क भी इसी के साथ आते हैं। खैर, गैरेज से बाहर निकलकर अगर हम कार के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनियों का नजरिया इस मामले में बड़ा सीधा होता है। वो हमेशा गाड़ी के ओरिजिनल फैक्ट्री स्पेसिफिकेशन को ही अपना पैमाना मानती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कार में कोई भी आफ्टर मार्केट पुर्जा लगाया गया है तो बीमा कंपनी उसे मॉडिफिकेशन मान लेती है और बस यहीं से गाड़ी का आधिकारिक रिस्क प्रोफाइल पूरी तरह बदल जाता है। और यही वो जगह है जहां बिना बताए किए गए बदलाव सबसे भारी पड़ते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, सर्वेयर आएगा, ओईएम मानकों के हिसाब से नुकसान का अंदाजा लगाएगा, और अगर बीमा कंपनी को आफ्टर मार्केट पार्ट्स के बारे में पहले से नहीं बताया गया था तो नतीजा या तो इंश्योरेंस क्लेम पूरी तरह से खारिज हो सकता है या फिर मिलने वाले पैसों में भारी कटौती की जा सकती है। और हाँ, कार को रीसेल करते वक्त भी ये बातें बहुत मायने रखती हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि पार्ट ओरिजिनल है या नहीं, बात इसकी भी होती है कि क्या उसे किसी प्रोफेशनल ने लगाया है, क्या उसके पूरे कागजात मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी आफ्टर मार्केट पार्ट ने गाड़ी की कोई पुरानी खामी दूर की है तो वो कीमत बढ़ा भी सकता है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल ओईएम पार्ट्स को संभाल कर रखना खरीदारों को आकर्षित करने का सबसे समझदारी भरा कदम माना जाता है। पैसों और इंश्योरेंस की बातों से आगे अब हम उस खौफनाक सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये एक कड़वी और दुखद सच्चाई है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेहद डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। गैरकानूनी ढंग से मंगाए गए खटिया रिप्लेसमेंट एयरबैग इन्फ्लेटर्स के कारण कम से कम 8 लोगों की जान चली गई, और सबसे अफसोस की बात यह है कि उन हादसों में उनकी जान आसानी से बच सकती थी। ऑथराइज्ड सप्लाई चेन को दरकिनार करने के नतीजे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हो सकते हैं। जरा सोचिए, खराब एयरबैग्स दुर्घटना के समय बचाव करने के बजाय धातु के छोटे छोटे टुकड़े गोली की तरह केबिन में दाग सकते हैं।
इतना ही नहीं, लैब टेस्ट में यह साबित हो चुका है कि नकली अलॉय व्हील्स में अंदरूनी बनावट इतनी खोखली होती है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की मामूली रफ्तार पर अगर वो किसी छोटे गड्ढे में भी पड़ जाएं तो पूरी तरह चकनाचूर हो जाते हैं। ये सच में कोई मजाक नहीं है। तो फिर सही रास्ता क्या है? इतनी सारी जटिलताओं के बीच एक सुरक्षित और सही फैसला कैसे लिया जाए? तमाम इलेक्ट्रिकल डिमांड्स, उलझे हुए वित्तीय पचड़ों और नकली पुर्जों के जानलेवा खतरों को देखने के बाद निष्कर्ष बिल्कुल साफ नजर आता है। ये सच है कि आफ्टर मार्केट पुर्जे बजट के हिसाब से अच्छे लगते हैं, लेकिन शुरुआत में जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उनकी तुलना में वारंटी खत्म होने, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने या फिर किसी खतरनाक हादसे का रिस्क बहुत बड़े हैं। असली OEM कंपोनेंट्स जो कठोर सुरक्षा और पक्की इंजीनियरिंग देते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। अगली बार जब कार मरम्मत के लिए खड़ी हो तो क्या सच में चंद रुपयों की बचत के लिए कार की ओरिजिनल बनावट और सड़क पर परिवार की लंबी सुरक्षा को दांव पर लगाना सही होगा? इस पर एक बार गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा।